आप में से कितनों को ऐसा लग रहा है कि हाँ, विंटर एंडिंग हो गई है और समर स्टार्ट हो गया है। मुझे तो ऐसा फील होता है क्योंकि दोपहर में इतनी प्रचंड धूप हो जाती है कि ऐसा लग रहा है कि जो चीजें अप्रैल में होनी चाहिए थी वो अभी फरवरी में ही स्टार्ट हो गई हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि गर्मी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो इसके लिए हमें अपने काम को भी जल्दी से निपटाना होगा। तो मैंने शुरू कर दी है अपनी पैकिंग। ये पैकिंग वो है जो विंटर्स वाली है, जो विंटर्स क्लॉथ है उनको रखना शुरू कर दिया है मैंने, क्योंकि अब ये सारी चीजें अगर मेरी पहले से हुई रहेंगी तो हमें होली की भी तैयारी करनी है। तो होली की तैयारी कैसे होगी जब हमारी ये सारी चीजें पहले से सेट हो जाएंगी और माइंड फ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अपने क्लॉथ कलेक्शन जो भी है हमारे पास, तो मैंने उनको क्या किया है, धो धो के रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन सब चीजों में भी वक्त लगता है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है। और मुझे लगता है अगर यही समय होता है कि इसी समय हम इन सब चीजों को धीरे धीरे करना शुरू कर दें। एक आध दो आइटम ऐसे होते हैं पहनने वाले जो हम इनको बाहर निकालते हैं, बाकी मैं तो सारे अपने रख देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हाँ इसके बाद बहुत ज्यादा कोई ठंड आने वाली है। बहुत ज्यादा जो भी होगी इसके लिए एक स्वेटर एक जैकेट सफिशिएंट है, बाकी सारी चीजें मैं रख दूंगी। अभी क्या है, आज मैं अपनी शॉल जितनी भी है, क्योंकि मुझे शॉल का शौक है और आपने देखा भी होगा कि मैं बहुत कैरी करती हूँ शॉल को। हो सकता है मेरी मम्मी को मैंने देखा इस तरह से कैरी करते हुए, तो इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और सच में ये सारी चीजें आप बचपन से अगर देखते आते हैं ना, तो मन में ये सारी चीजें होती हैं। तो मेरे पास तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शॉल है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास किस तरह के शॉल है और कौन सा शॉल मेरे दिल के सबसे करीब है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो वैसे तो मुझे ये सब शॉल मैंने कुछ परचेज किए हैं, कुछ मम्मी से गिफ्ट मिले हैं, कुछ मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे शॉल हो गए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं कैरी करना इन्हें बहुत, मतलब स्वेटर से ज्यादा मुझे लगता है कि मैं शॉल को कैरी करूं। तो ये सारी शॉल है, अब मैं इनको रखने जा रही हूँ, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये कुछ तो ऐसी है कि अभी अनफोल्ड है, मतलब उसको खोला भी नहीं है, वो ऐसी ही नई की नई रखी हुई है, क्योंकि इतनी सारी हो जाती है और जो सबसे फेवरेट होती है ना, तो घूम घूम के वही पहनने का मन होता है। ये भी मुझे गिफ्ट में मिली थी, पर ये देखिए बिल्कुल खुली नहीं है। तो इसमें से मैं आपको दो चार शॉल जो सच में मेरे दिल के बहुत करीब है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो एक शॉल तो ये है, क्योंकि मुझे मेरा कलर जो है थोड़ा सा, मैं चीजों को बहुत ज्यादा मैं वाइब्रेंट नहीं लेती हूँ। आपने देखा होगा मैं बहुत हल्की चीजों को पसंद करती हूँ। तो देखिए इसमें से एक शॉल ये है। इसका मतलब इसका जो फैब्रिक है, मुझे फैब्रिक बहुत अच्छा लगता है और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बिल्कुल जो कॉफी कलर आता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। हालांकि जब भी इसको ओढ़ती हूँ तो मुझे जरूर सुना दिया जाता है कि अभी से ही लग रहा है कि तुम 50-60 साल की हो गई हो, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इसे कैरी करते हैं, मगर अपने घर में अपने लोग जो हैं, जो आसपास होते हैं, उनको ये लगता है कि नहीं अभी इतनी एज नहीं हुई है कि हम इस तरह से कैरी करें। फिर भी मैं कभी कभी डाल ही लेती हूँ। तो इसका फैब्रिक मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसकी डिजाइन बॉर्डर की बहुत अच्छी है और इतना सॉफ्ट क्लॉथ है, मतलब इसको जो हम कैरी करते हैं ना, तो ऐसा लगता है हमने कुछ ओढ़ा ही नहीं है, फिर भी इतनी गर्म करती है। तो ये शॉल मुझे बहुत पसंद है। और ये है जो दूसरी मेरी मोस्ट लविंग शॉल, ये मुझे फर्स्ट टाइम कश्मीर में मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी और इसी के साथ हमने आई थिंक 4 या 5 शॉल और ली थी, तो सबको गिफ्ट करने के लिए। पर ये इसकी खासियत क्या है, पहली बात तो ये कश्मीर की शॉल है और दूसरा इसकी साइज की बात करते हैं तो ये इतना, मतलब साइज इसका इतना परफेक्ट है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसको जो हम कैरी करते हैं तो पूरा ये मुझे कवर कर लेता है। तो समझ लीजिए जो इसकी लंबाई चौड़ाई है कितनी बेस्ट है। और तीसरी सबसे खूबसूरती इसमें ये है कि ये 2 in 1 है, दोनों तरफ से हम इसको ओढ़ सकते हैं। फ्रंट में भी ऐसे भी ओढ़ सकते हैं, बैक से भी ओढ़ सकते हैं। इसके जो इसमें वूल है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की भेड़ का यूज किया गया है और साथ में ये है कि ये जो है बिल्कुल आप इसको पश्मीना जैसी लग रही है, बट ये पश्मीना नहीं है, ये कश्मीर की आर्टिकल है और ये से ऑथेंटिकल आर्टिकल है। वहां पे लोग इसी तरह की शॉल जो है ज्यादातर यूज करते हैं। तो आपको कैसी लगी ये शॉल जरूर बताइएगा। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और सच में इसको कैरी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी जब भी कश्मीर जाइएगा, तो होता है लोग पश्मीना लेना पसंद करते हैं, पर कहते हैं ना रेंज काफी ज्यादा उसकी होती है, 1.5-2 लाख की शॉल होती है, कोई कोई तो 5-5 लाख की आती है, वो भी मैंने देखी है। पर ठीक है, सबका अपने हिसाब से जैसे बजट होता है वैसे ली जाती है। तो मैंने ये ली थी, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। आपको सच में अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और बहुत ही ज्यादा वार्म करती है, तो इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है। और फिर इसके बाद आती है नेक्स्ट शॉल की। ये जो शॉल है ये है लाइट वूल शॉल और ये जो है कैरी करना बहुत आसान है और इसको जब हम कैरी करते हैं ना, तो सच में इसमें भी पता नहीं लगता, इतना हल्का है। और इसकी एक खासियत ये है कि इसमें ग्लेज बहुत ज्यादा है। ये काफी, मतलब ऐसा लगता है कि आप इसको प्रेस भी मत करिए ना, फिर भी ऐसा लगता है ये प्रेस किया हुआ है, मतलब इसकी चमक इतनी ज्यादा है। और मैं इसको घर में ही वॉश करती हूँ, बाहर ड्राई क्लीन के लिए नहीं देती हूँ, क्योंकि ये ईजी, मतलब इसको ईजी वॉश है, इसलिए मैं घर में ईजी से ही वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए लुक वाइज कितना प्यारा लगता है। और ये जो है मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था, जिनको मैं मतलब कैरी करना, वियर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो ये जो शॉल है मेरी मम्मी ने मुझे दिया था और सच में इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था। बस एक बार ही मम्मी से मैंने कहा था और उन्होंने मुझे ये शॉल दे दी कि ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैंने मांगी भी नहीं थी, पर बस इतना ही कह दिया कि हाँ बहुत अच्छी लग रही है, तो उन्होंने ये शॉल दे दी। तो माँ का दिल तो ऐसा ही होता है ना कि उनके सामने गलती से भी कुछ निकल जाए तो वो अपने बच्चों के लिए हाजिर कर देते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरी माँ की शॉल। मुझे लगता है कि बाकी आप और सर्फ का यूज़ करने से बजाय अगर इजी से इसको धोते हैं तो सारी चीज़ें, इसको धोना भी क्या है, बकेट में डाला, इसको वॉशिंग मशीन में बिल्कुल भी नहीं धोती हूँ। बकेट में डाला, इजी डाला, 2 4 5 मिनट ऐसे छोड़ दिया और उसके बाद फिर इसको मैं वॉश कर देती हूँ। ठंडे पानी में ही वॉश करती हूँ, गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। आप लोग भी जब शॉल को धो रहे हो तो प्लीज़ उसको घर में इजी से वॉश करिए बहुत ही अच्छे से, और इसको इमीडिएट धो के फैला दीजिए और कोशिश करिए इसको ज़्यादा देर धूप में मत रखिए, बस उतनी देर रखिए जितनी देर में आपकी शॉल सूख रही है। ड्रायर बिल्कुल भी मत करिए। इन्हीं सब कारणों से मेरी जो शॉल है वो काफ़ी, मुझे लग रहा है कि ये आज की शॉल नहीं है, ये मेरे मेरे बच्चे जब नहीं हुए थे तब की शॉल है ये। तब भी देखिए इसका ग्लेज आज भी वैसे ही बना हुआ है। तो इसका कारण यही है कि मैं कपड़ों का भी ध्यान रखती हूँ तो कपड़े भी मेरा ध्यान रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सभी के ऊपर अप्लाई होती हैं। बाकी शॉल की बात करते हैं तो देखिए रेगुलर बेसिस पे तो मैं इस तरह से शॉल यूज़ करती हूँ। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ये देखिए अवेलेबल भी है और बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है। देखिए इसमें दोनों तरफ बॉर्डर है, ये देखिए ये दोनों तरफ बॉर्डर है और नीचे इधर भी बॉर्डर है। तो ये मतलब इजी टू कैरी, आप कहीं भी जा रहे हो फटे से इसको डाल लिया या इसको सर पे भी डाल लिया इस तरह से, तो ये मतलब आपका कान भी कवर करेगा और मतलब एक स्टॉल का एक अलग ही लुक आता है इसका। इसमें कि मैंने 2 3 स्टॉल ली थी, एक मेरी ये पड़ी हुई है, ये देखिए एक कलर ये है इसका, ये लिया था मैंने, ये भी सेम ऐसे ही है। मतलब एक ही मुझे इसका मुझे ये कलर बहुत पसंद आया था, ब्लैक वाला, और ये दोनों सेम ही है। देख लीजिए स्टॉल टाइप की है और इसकी लेंथ जो है अप्रॉक्स 2.5 मीटर ही है। ये देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ, देखिए देखा, ये लगभग 2.5 मीटर है ये हमारी शॉल। तो ये इसीलिए ली जाती है कि हाँ आपको कहीं जाना है, मार्केट जा रहे हो तो डाल लिया, नहीं तो जीन्स पे भी डालना है तो डाल सकते हैं इस तरीके से। तो इसकी लेंथ देखिए इस तरह से आती है। तो देखिए हर चीज़ को कैरी करने का एक अलग वो होता है, किस तरह से किया जाता है, ये हम सभी को पता है। आजकल यूट्यूब में तो काफ़ी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, मार्केट में की थी उसमें से लेके आई थी। ये तो सिर्फ फैशन के लिए है कि आप स्कार्फ बना लीजिए। तब मैं दुबली थी तो मैं इस तरह से स्कार्फ बना लेती थी, ऐसे इसको लेती थी और इस तरह से डाल करके इस तरह से इसमें दोनों को बैलेंस करती। ये नेट वाली थी, ये एक्चुअली में ये वूलन तो नहीं कहेंगे, ये वूलन में ही है मगर ये नायलॉन मिक्स है इसमें, ये प्योर वूल नहीं है। तो इसको भी मैंने ऐसे कुछ दिन कैरी किया, मुझे अच्छा लगा था और कहीं जाती हूँ तो यूज़ कर लेती हूँ, जो अपर्णा है वो यूज़ कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें हैं शॉल। और एक शॉल मेरे पास रखी, देखिए बहुत चली थी, 2009 में मैं ली हूँ इसको, और ये बहुत इजी है, लोग घर में बनाते थे इसको और इसको फिर सेल कर देते थे। तो ये सोचिए उस समय का है, मैंने इसको भी खूब कैरी किया है। बस ये है कि इसको पहनने के बाद ये जैसे बच्चे हैं तो बच्चे क्या करते थे, इसके अंदर उंगलियां डाल देते थे, घिस देते, तो उनकी उंगलियां कट जाती थी इससे। तो इस वजह से मैं क्या करती, भैया मैंने इसको ओढ़ना ही बंद कर दिया। खैर अब मैं इसको पहन सकती हूँ, ओढ़ सकती हूँ, कैरी कर सकती हूँ, नहीं तो स्कार्फ की तरह इसको इस तरह से गले में होल्ड कर सकती हूँ। देखिए हर चीज़ का पहनने का एक अपना अपना तरीका होता है। ये एक जैसे पोचू टाइप का बन सकता है, अगर आप चाहें तो इसको एक पोचू की तरह बना सकते हैं। किस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह से लीजिए और क्या करना है आपको, इस तरह से। जब अभी तो स्टमक मेरा बाहर आ गया तो इस वजह से चीज़ें कवर नहीं होती हैं। पहले क्या होता था, ये इस तरह से कवर हो जाता था तो अच्छा लगता था। तो मैंने ये ऐसे ही इसमें भी मैं करती थी। देखिए ये वाली शॉल है, इसमें भी बहुत अच्छे से बन जाता है। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। कुछ नहीं, यहाँ पे आप एक बढ़िया सी बटरफ्लाई। तो इस तरीके से हम किसी भी तरीके से शॉल को कैरी कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब में बहुत सारा इस तरह से ट्रेंड चला हुआ है कि हम शॉल को किस तरह से कैरी कर सकते हैं। तो पहनने वाले लोग पहनते हैं, पर मुझे सिंपल पहनना ही अच्छा लगता है। और एक चीज कि हम जब शॉल को, अगर इतनी शॉलें हैं तो इसमें से कुछ ऐसी होती हैं जो ड्राई वॉश होती हैं, बाकी लगभग शॉल इजी वॉश होती हैं। आप उसको घर में धुल कर रखिए और जितनी अच्छे से इन सब चीजों को हम रखेंगे ये उतने ही लंबे समय तक चलेंगी। तो इसी तरह से अभी कुछ साड़ियां मैंने अपनी जो ड्राई वॉश थी उनको ड्राई क्लीन कराया था, उन सबको भी मैं निकालूंगी, कुछ को रखूंगी। और ये साड़ी तो अपर्णा ने दी थी, ये तो आपको पता ही है। पर यही हो रहा है, कुछ ना
रही हूँ साड़ी, तो मैं इस बार सोच रही हूँ अपनी होली में इसको ज़रूर पहनूंगी। तो चलिए, इस तरीके से जो है आज का दिन मेरा इन्हीं सब चीज़ों में चला गया है। बाकी की साड़ियाँ और ये सब रखना ही है मुझे। बाकी कुछ साड़ियाँ मैंने मंगाई हैं, इनको भी बनने के लिए दिया है, ये किसी को देने के लिए मंगाया था। तो इसी तरीके से कुछ साड़ियां मैंने अपनी ड्राई क्लीन करने के लिए भी दी थी, जो कि होके आ गई हैं। और ये साड़ी जो है बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल मतलब इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। पता नहीं मेरा फोन जो है जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं इस कलर को। ये सी ग्रीन है, बस उसमें थोड़ा सा जो है ग्लेजिंग जा रहा है, इस वजह से बहुत ही प्यारी लगती है जब ये साड़ी हम पहनते हैं। ये ऑर्गेन्जा साड़ी है और सच में कैरी करने में बहुत अच्छी लगती है। पर वही है ना कि हर चीज हम कैरी नहीं कर सकते, कभी कुछ टाइम होता है, कभी कुछ टाइम होता है, क्योंकि अब इसका जो ब्लाउज है वो मुझे होता नहीं है। तो अभी क्या है, क्या करना है मुझे, थोड़ा आप लोग इसको सजेस्ट करिए। पर क्या अगर आप लोग कुछ राय दे सकते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या करूं इन सब साड़ियों का, क्योंकि ये सारी साड़ियां बहुत ही ज्यादा मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, मेरे रिश्तों से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ इसको कुछ इस तरह से वेयर करना जो देखने में भी अट्रैक्टिव हो, अच्छा लगे, और साथ में मैं इसको हमेशा पहन सकूं बेझिझक। क्योंकि ये सब साड़ियां ऐसी होती हैं, ये विंटर्स में तो नहीं, मगर हाँ हम समर्स में इसको कैरी कर सकते हैं। खास तौर से जैसे अभी अभी धूप बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कोई पार्टियां पड़ती है उसमें, तो उसमें क्या हम इसको कैरी कर सकते हैं। तो कुछ टाइप का गाउन या मैं सोच रही हूँ कुछ बनवाने के लिए, तो आप लोग भी कुछ अच्छा बता सकते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं क्या बनवा सकती हूँ। तो इसी तरीके से बहुत सारी साड़ियां ऐसी हैं जिनका मुझे कुछ ना कुछ कराना है, कुछ उसका रीयूज करना है, क्योंकि ये साड़ियां जो हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पर वही है ना कि हम इनको पहन नहीं सकते, कैरी नहीं कर सकते, तो कुछ भी मैं अपने लिए, अपर्णा के लिए बनवा दूंगी। और सच में ये साड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है, जो कि ये टिश्यू में है और ऊपर रबर प्रिंट पहले बहुत चला था और बीच बीच में चलता है, बंद हो जाता है। फैशन का क्या है, फैशन तो आता है जाता है, पर हम किस तरीके से अपनी चीजों को रीयूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे और अच्छा बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर बार हम पैसे खर्च करके ही कुछ करें तभी जाकर के चीजें अच्छी होती हैं। पुरानी चीजों से भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। घर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डेकोरेशन के पर्पज से भी यूज की जा सकती हैं। तो मैं कुछ ना कुछ इन सब चीजों का करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इन सबको निकाला है, साफ किया है, कुछ चीजों को रखा है और कुछ चीजें जो है अपने यूज के लिए मैंने निकाली हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी चीजों को कंप्लीट किया और ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई भी चीज अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अब मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को इसी तरह से एंजॉय करते रहिए।